हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5.3 सॉल्व कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर लिया था पिछले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें सॉल्व करते हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, आप पढ़ लीजिएगा। अ स्पाइरल इज मेड ऑफ अ सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऐसो ऑन। फिगर दिया गया है, फिगर शायद पीछे है लगता है। फिगर ये है, देखिए फिगर ये दिया गया है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ अ 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल। पाई इक्वल टू दिस, पाई ये यूज करना है, आप समझिएगा, ठीक है। सेमी सर्किल बनाया गया है और वो हर बार 0.5 इंक्रीज कर रहा है। सेमी सर्किल से बन रहा है, फिर आगे बढ़ा इंक्रीज कर रहा है। तो इसी प्रकार कुल 13 सेमी सर्किल बन रहे हैं। 13 सेमी सर्किल बन रहा है। तो बताना है कि कुल जो है कितना टोटल वायर लेंथ यूज होगा। मेरी बात समझिएगा। देखिए, एक बार सेमी सर्किल ऐसे बना, दूसरा सेमी सर्किल ऐसे बन गया, तीसरा ये बड़ा हो गया, चौथा, ठीक है। सर्किल जो अर्धवृत्त बन रहा है इसी को सेमी सर्किल कहते हैं। ऐसे हर बार सेमी सर्किल 0.5 उसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है। तो आप देखिए कि कुल 13 सेमी सर्किल बनेंगे। तो बताइए कुल कितना लेंथ, वायर का लेंथ कितना हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। मैं इसको लिखूंगा नहीं, इसको फोटो नहीं बना रहा हूँ, आप देख लीजिए इसका फिगर। मैं सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो आप देखिएगा इसमें जो जैसा कि दिया गया मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आपको पहले सर्कमफ्रेंस मालूम होना चाहिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सर वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होगा, वृत्त की परिधि इक्वल टू 2πr, ठीक है। पूरी परिधि, पूरा वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। पूरे वृत्त की लंबाई गोला में 2πr होता है। यहाँ से चलना शुरू करिए, यहाँ तक आइए, ठीक है। ए से चलना शुरू किया, ये तक आ गया तो 2πr होता है। तो आधा चलने में कितना होगा, यहाँ से बस यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक आधा चलेंगे तो इसके बटे 2 कर दीजिए, तो पाइयार आएगा, 2 कट जाएगा, पाइयार आएगा। तो अर्धवृत्त उसी को कहते हैं सेमी सर्किल। सेमी सर्किल क्या होगा, पाइयार, इसी का बटे 2 कर दीजिए, पाइयार आधा वृत्त का होगा। ये टोटल 2πr होता है तो आधा पाइयार होगा, ठीक। तो आप समझिएगा रेडियस कैसे दिया गया है। इसमें रेडियस दिया गया, पहले 0.5 था, फिर दिया है 1 हो गया, फिर 1.5 है, फिर 2 हो गया, ऐसे रेडियस बढ़ रहा था इतना सेंटीमीटर में, ठीक। तो रेडियस का मान बढ़ाते रहिए, ठीक। पाई तो वहीं रहेगा। तो आप समझिएगा मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पर मैं सीरीज बनाता हूँ। पहला जो सर्किल बनेगा वो होगा पाई, आर का मान क्या होगा 0.5, ये 0.5 है। दूसरा पाई होगा, आर का मान क्या होगा 1.5 प्रश्न में ये दिया गया है। तीसरा क्या होगा, पाई होगा, पाई आर का मान क्या होगा, आर का मान क्या होगा, सॉरी ये 1.5 नहीं, 1.0 होगा। 0.5 इंक्रीज कर रहा है ना, पहले 0.5, फिर 1, फिर 1.5। इसी तरह अगला क्या होगा, पाई 2, इसी तरह इंक्रीज कर रहा है, ठीक। आप समझिएगा। तो ये एक सीरीज बन रहा है। इसमें तुम और भी अच्छे से लिखना चाहो तो 0.5 को 1/2 कहते हैं, तो ये हो जाएगा पाई/2, अब पाई हो जाएगा। और 1.5 को 3/2 कहते हैं। 1.5 बराबर क्या होता है मैं आपको बता दूं, इसमें 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 15/10 हो जाएगा। इसको 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 5 दूना 10, तो 1.5 को 3/2 कहते हैं। तो इसको पाई हो गया, इसको 3/2 कहेंगे तो क्या बन जाएगा 3π/2। इसी तरह 2π हो जाएगा। ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है। कहाँ तक गया है, कुल 13 टर्म है, कुल 13 पद हैं, कुल 13 पद हैं। तो यहाँ से ए का मान निकाल लीजिए। ए बराबर क्या हो जाएगा π/2। डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर आप समझ जाइए, पाई में से π/2 घटाइए, एक पाई में से आधा चला जाएगा तो आधा पाई बचेगा, ठीक है। 2 1 2, 2 में से 1 गया 1/2, ठीक है। और क्या होगा, एन का मान क्या है 13 दिया है, कुल 13 अर्धवृत्त थे, और यस 13 का मान क्या है पूछा गया है। टोटल लंबाई कितना होगा, फार्मूला लगा दीजिए, यस एन बराबर n/2 अंडर ब्रैकेट 2a + n - 1
इंटू डी। ये सूत्र आप तो जानते ही हैं, बहुत पहले जानते हैं। तो यस 13 बराबर क्या हो जाएगा, यन का मान 13 रख दीजिए, 13/2 कोष्टक में क्या आएगा देख लीजिए, कोष्टक में क्या आएगा 2, ए का मान आप देखते हो π/2 है, छाप दो सही, प्लस यन का मान 13 है, 13 - 1 इंटू डी का मान आप अभी निकाले और डी का मान क्या है π/2, डी का मान भी π/2 आ गया है। सॉल्व कर लीजिए इसको, 13/2 था, देखिए π/2 यहाँ भी है, π/2 यहाँ भी है, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, ठीक। 13/2 गुणे π/2 भी कॉमन हो गया, बचेगा 2 प्लस 13 में से 1 गया 12, 12 दूनी 14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13/2 गुणे π/2 गुणे 14। अब पाई का मान क्वेश्चन में दे रखा है कि 22/7 यूज करना है। पाई का मान क्या यूज करना है, पाई इक्वल टू 22/7, ये क्वेश्चन में दिया है, तो ये इसको यूज करेंगे पाई का मान। तो यहाँ पर पाई का मान रख दो, पहले 2 से काट दो, 2 × 7 = 14, 7 बार में कट गया, तो 13/2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 7, ये हो जाएगा। 7 से 7 गया, 2 से काट दो, 11 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, मैं ऊपर थोड़ा कर रहा हूँ हल्का सा, तो ये हो जाएगा 13 गुणे 2 से काट दिए, 11 बार में कट जाएगा, 11 बार में, तो ये आ जाएगा 13 × 13 = 3, 13 × 13 = 14, 143 आ रहा है, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर एक बार मैच करा लीजिए। क्या आ रहा है, 143 आ रहा है, इसका आंसर किताब से एक बार मैच कराइए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर सही है। ठीक है, इसको देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी समस्या आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको एक बार 2 बार स्टडी करिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, समझिएगा इसको। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हम लोग अगले एक्सरसाइज, अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जैसा कि प्रश्न दिया गया है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, ब्लॉक वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी है, खाली देखने में अच्छा ऐसा लग रहा है। द 200 ब्लॉक्स आर स्टेक्ड इन फॉलोइंग मैनर, 20 locks in the bottom row and 19 in the next row and 18 in the next row and so on. There are 20 locks placed, how 20 locks placed and how many locks are in the top row। समझ रहे हैं, जैसे ईंट वगैरह, आप ट्रैक्टर से जब ईंट उतरता है तो आप देखे होंगे कि ईंट एक लाइन से रखा जाता है, इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है, बस एक लाइन से रखा गया। नीचे मान लीजिए कुल 20 ईंट हैं, लॉक्स आप समझिए 20 लॉक्स रखे गए हैं, उसके ऊपर वाले में एक कम हो जाएगा 19, उसके ऊपर वाले में एक कम 18, उसके ऊपर वाले में एक कम 17, उसके ऊपर एक कम और 16, ऐसे करके ऊपर एक एक कम करके लॉक्स कई रो में लॉक्स को रखा गया है। तो इस प्रकार करा है, कुल 20 लॉक्स हमारे पास थे, तो करा है सबसे ऊपर वाला जो लॉक्स बनेगा उसमें कुल कितने लॉक्स आएंगे, सबसे ऊपर वाले रो में कुल कितने लॉक्स आएंगे, ये प्रश्न है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये बताना है कुल कितने रो बनेंगे, रो मतलब कितने लाइनें बनेंगी, जैसे 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन, यहाँ 3 लाइन दिखाया गया है। तो इस प्रकार कुल कितने लाइनें बनेंगी और सबसे ऊपर वाले लाइन में कितने लॉक्स आएंगे। बट ईंट टाइप का सोच लीजिए कि ईंट रखे गए हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाले लाइन में कुल कितने ईंट रखे जाएंगे, ऐसे बोला गया है। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को, तो इसको एक बार सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, बस आपको समझना है एक बार। मैं इसको यहीं पे सॉल्व करता हूँ। सॉरी, देखिएगा, तो यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ कि जैसे कि कुल मिला के कितने लॉक्स थे मैंने मालूम है, तो मान लीजिए सबसे नीचे, जैसे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, मान लीजिए सबसे बड़ा लॉक्स ऐसे बना था, उसके ऊपर थोड़ा छोटा है, उसके ऊपर थोड़ा और छोटा रहा होगा, उसके ऊपर और छोटा रहा होगा, उसके ऊपर और छोटा, उसके ऊपर और छोटा, उसके ऊपर और छोटा, ऐसे के लॉक्स बने थे। सबसे नीचे इस वाले में कुल 20 थे, कुल मिला के 20 लॉक है, इसमें 19 रहा होगा, इसमें 18 रहा होगा, इसमें 17 रहा होगा, इसमें 16 रहा होगा, इसमें 15 रहा होगा, इसमें 14 रहा होगा। इसी तरह ऊपर भी कुछ लॉक्स और रहेंगे। ठीक है, ऊपर का नहीं बना रहा हूँ मैं, कह रहा है कि सबसे ऊपर वाला टॉप लॉक्स होगा, उस पर कितने, सबसे ऊपर वाला जो लॉक्स रहा होगा उसमें कुल कितने जो है कि लॉग आएंगे सबसे ऊपर वाले रो में। ठीक है, और कुल कितने रो होंगे, रो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 रो मैंने बनाए हैं, ऐसे कुल कितने रो होंगे। जबकि कुल कितने लॉक्स थे हमारे पास, लॉक्स मतलब कुल 200 लॉक्स हैं। लॉक्स मतलब लकड़ी का लाठा है, लकड़ी का कोई चीज़ है। ठीक है, उसे ईंट भी समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं यहाँ मान ले रहा हूँ कि पहले में 20,
फिर उसके उसके पहले वाले में कितना होगा 19, उसके बाद वाले में कितना रहा होगा 18, फिर 17, फिर 16, 15, ऐसे ऐसे कुल रहा होगा। ठीक है, तो आप समझिएगा, हमें ए का मान ऑलरेडी दे रखा है 20, डी का मान दे रखा है 19 में से 20 गया 1। ठीक, यन का मान नहीं पता है। यन मतलब कितनी पंक्तियाँ आएंगी, पंक्तियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, कितनी पंक्तियाँ आएंगी नहीं पता है। टोटल कितने लॉग्स थे यस, टोटल कितने थे 200, ये दिया गया है। ठीक, तो आप समझिए बहुत कुछ दिया है लेकिन बहुत कुछ नहीं भी दिया है। तो इसमें हम सबसे पहले ये फार्मूला लगाकर एन का मान निकालेंगे। यस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं प्रश्न में हल करने में गलती कर दे रहे हैं चलेगा, लेकिन क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, प्रोसेस सही है तो भी चलेगा, प्रोसेस सही है और लास्ट में कहीं गलती हो गया तो चलेगा, उतना चल जाता है। ठीक है, आधा नंबर काट लेते हैं फिर भी लोग। तो आप पहले क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार रीड करिए क्वेश्चन को, उससे क्या डाटा दिया गया उसको लिखिएगा, पहले लिखने का प्रयास करिए, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तभी इसमें आपको सफलता मिल पाएगी। तो फिलहाल जो दिया गया 200 लिखा है 200 लिख दीजिए। एन का मान तो पता नहीं है, छोड़ दीजिए सही। 2a का मान 20, 2 गुणे 20 प्लस एन का मान पता नहीं है, डी का मान 1 है। सॉल्व कर लीजिए इसको, 2 का इधर गुणा कर दीजिए तो 2 दूना 400 हो जाएगा। 400 बराबर एन का अंदर गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 40 एन। मैं एक लाइन 60 कर रहा हूँ, 20 दूना 40 एन स्क्वायर एन हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा ध्यान रखिएगा, एन स्क्वायर माइनस एन। ये बात समझ में आई कैसे किया मैंने। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो सबको एक तरफ लेके आइए, इसको भी इधर लेके आइए। एन स्क्वायर आ जाएगा, 400 को इधर ले आइए, ये दोनों क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस 39 आ जाएगा, 39 एन माइनस 400 बराबर 0। ये आ गया। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ मिस्टेक हो रहा है इसमें, क्योंकि इसका कैलकुलेशन कहीं ना कहीं, एक मिनट, ए का मान ये हो गया, और इसमें डी का मान, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 19 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। यहाँ पर गलती हो रहा था मेरा, -1 बचेगा। ठीक, यहाँ -1 बचेगा, डी का मान यहाँ -1 रख दीजिए, हर जगह -1 कर दीजिए। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस एन स्क्वायर आएगा और यहाँ प्लस एन आएगा। ठीक, अब ये लाइन नहीं बनेगा, ये गलती हो गया है। ठीक है, इसको काट दीजिए, नीचे वाला लाइन बनेगा। क्या इक्वेशन बनेगा, इसको उधर ले जाइए, एन स्क्वायर ये दोनों ऐड हो जाएगा 41, उधर जाएगा -41 होगा, और प्लस ये ऐसे ही छोड़ देंगे 400, ये हो जाएगा। अब इसे 400 के ऐसे फैक्टर यहाँ बगल में कर लीजिए, 400 के ऐसे फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 400 आए और ऐड करने पे 41 आ जाए। तो 2 से काट दीजिए 200, फिर 2 से काट दीजिए 100, फिर 2 से काट दीजिए 25, फिर 50, फिर 2 से काट दीजिए 25। ठीक है, और भी कर सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। देखिए 2 दूना 4, 5 से काट दीजिए, 5 बचे 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 कम 5। इसको देख लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये दोनों एक साथ लीजिए इतना। ठीक है, 16 हो गया, और ये दोनों एक साथ ले लीजिए, 5 बचे 25। 16 और 25 क्या हो जाएगा, 16 25 41 होता है, और 16 में 25 का गुणा करेंगे तो 400 आएगा। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 16 एन माइनस 25 एन धन 400 बराबर 0। इसमें से कॉमन ले लीजिए, इसमें से क्या क्या कॉमन हो जाएगा, एन कॉमन हो जाएगा, बचेगा एन माइनस 16, और इसको 25 कॉमन लेंगे तो 25 16 बार में कट जाएगा, -25 कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, एन माइनस 16 बार में 25 से कट जाएगा 400। तो ये कॉमन फिर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर आपका, यहाँ से एन माइनस 16 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा, एन माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ से एन का मान 2 आ जाएगा, एन का मान 16 आ जाएगा, और एक एन का मान क्या आ जाएगा। अब प्रश्न ये है, यह यन क्या था मालूम है, यन बता रहा है, इस प्रश्न में ये बता रहा है, यन का मान ये बता रहा है। अब देखिएगा, ये प्रश्न था, इसमें यन का मान ये बता रहा है कि कुल कितनी पंक्तियाँ थी, 1 2 3 4 5 6 7, कुल कितनी पंक्तियाँ थी, कुल कितने लाइनें थी।
ठीक है। ईटा जो लॉक्स रखा गया था, ईट रखा गया था, कितने लाइनों में ईट रखा गया, ईट मतलब लॉक्स में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ बता रहा है 16 लाइनें थी, कुल 16 लाइनें थी, यहाँ कुल 25 लाइनें थी। अब ये सही है कि ये सही है, 16 लाइन या 25 लाइन, कोई एक ही रहा होगा, दोनों तो रहा नहीं होगा, 16 लाइन या 25 लाइन दोनों नहीं रहा होगा। तो इसको हमें फिर से चेक करना पड़ेगा यहाँ पर एन कमान कौन सही है। ठीक है, और ये भी बताना है जो सबसे ऊपर वाला लाइन है उसमें कितने ईट आएंगे। तो इसको हम मान लेते हैं कुल 16 लाइनें, पहले मान लेता हूँ ये सही है। ठीक है, तो इसको आंसर लेकर चलेंगे और देखेंगे क्या ये बात सही है। तो इसके लिए उत्तर निकालेंगे, मैं कॉपी ऊपर कर रहा हूँ थोड़ा देखिएगा। हम इसको ए निकालेंगे, ए 16 बराबर ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से यनवां पद निकालेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है, 16वां पद, मतलब इससे जो ऊपर सबसे ऊपर पंक्ति कौन आएगा, 16वां। तो 16वां पंक्ति में कुल कितने, जो 16वां पंक्ति ऊपर आएगा यहाँ पर, 16वां पंक्ति में कुल कितने ईंट होंगी वो देखेंगे। ए का मान क्या होगा, 20 प्लस 15 गुणे डी का मान -1, ऐसा ही लिख देंगे। तो 15 का 15, 20, 15 एकम 15 -15 हो जाएगा, 20 में से -15 जाएगा, क्या बचेगा आपका, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। तो 20 - 15 बराबर 5। ठीक है, 16वां पद 5 आने का मतलब ये बता रहा है कि सबसे ऊपर जो 16वां पंक्ति होगा, ऐसे जो 16वां पंक्ति सबसे ऊपर आएगा, 16वें पंक्ति में कुल 5 लॉक्स होंगे ऊपर, मतलब 5 ईंट होंगे। तो ये तो बात सही हो सकती है, इसमें कुछ गलत तो नहीं लग रहा है, माइनस तो आ नहीं रहा है, माइनस ना आने का मतलब ये सही है, सही हो सकता है, ये आंसर सही है। इसमें देखते हैं अब, अगर ए 25 निकाले 25वां पद, तो यहाँ से देखेंगे ए प्लस 25 n-1 इंटू डी, 25 - 1 इंटू डी, ए का मान 20 रख दो, प्लस 25 एक में से गया 24, पूरे डी का मान -1, 20 - 24 बराबर -4 आ रहा है। ये -4 क्या बता रहा है कि 25वां पंक्ति, नीचे से 25वां पंक्ति ऊपर जाएंगे तो -4 ईंट होंगे। तो इससे जैसे यहाँ से ऊपर जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, जो ऊपर से 25 पंक्ति आएगा, तो वो 25 जो रो होगा उसमें कितने जो होंगे, -4 लॉक्स होंगे। -4 लॉक्स हो सकता है भाई, दुकान पर जाके कभी ये नहीं कर सकते आप कि मुझे -4 ईंट दो, -4 मिठाई दे दो, -4 गुलाब जामुन दे दो, ऐसा कर सकते हो, नहीं। तो -4 वास्तव में होता ही नहीं है, ये इनकरेक्ट आंसर दे रहा है। ठीक है, निगेटिव में लॉक से ईंट निगेटिव नहीं हो सकता, किसी दुकान पर जाके आप ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे -4 ईंट दो। ठीक है, -4 लॉक्स दे दो, ये गलत है। तो ये आंसर उत्तर गलत होगा, ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल लिख देंगे इसमें। ठीक है, तो आप समझिएगा। अब अगले क्वेश्चन नंबर, ये आपका पूरा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो आपका आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो ये भी इसी में कंप्लीट कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये लड़की वाला है। करा एक पोटैटो रेस था, एक आलू की दौड़ थी, उसमें एक लड़की इस बकेट से यहाँ तक आती है 5 मीटर दूर, और एक पोटैटो यहाँ रखा है, उठा के यहाँ पर ले जाती है। फिर यहाँ से 3 मीटर और, मतलब 5 मीटर के बाद देखो पोटैटो कैसे रखा है, पहला पोटैटो 5 मीटर पर, दूसरा पोटैटो रखा है 3 मीटर पर, फिर अगला 3 मीटर पर, फिर अगला 3 मीटर पर, फिर अगला 3 मीटर पर। कुल मिला के 10 पोटैटो रखे हैं। पहला 5 मीटर पर है और बाकी सब 3-3 मीटर पर, 3-3 मीटर पर रखा गया, 3-3 मीटर पर। कुल यहाँ तक पोटैटो हैं, कुल 10 पोटैटो हैं। समझ में आ गया ना। पहला पोटैटो 5 मीटर पर, यहाँ से 5 मीटर पर, और बाकी सब पोटैटो 3 मीटर पर, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर डिस्टेंस पर बाकी सब रखा गया है। तो वो लड़की को क्या करना है, सारे पोटैटो को उठाना है 1 बाई 1। पहले यहाँ से आएगी लड़की, इस 5 मीटर दौड़ेगी, पोटैटो उठाएगी, इसमें रखेगी, पोटैटो मतलब आलू। ठीक है, दूसरा फिर लड़की यहाँ से दौड़ के आएगी यहाँ तक, तो कितना दौड़ेगी, 5 ये और 3 ये, 5 3 8 मीटर दौड़ेगी, 8 मीटर दौड़ेगी। ठीक है, 8 मीटर दौड़ के यहाँ तक आएगी, फिर पोटैटो उठा के इसमें ले जाकर रखेगी, 8 मीटर आएगी और 8 मीटर वापस भी जाएगी। फिर तीसरा के लिए 8 3 क्या होगा, 11, यहाँ से 11 मीटर आएगी और 11 मीटर वापस जाएगी, समझिएगा। फिर अगले के लिए 11 3 क्या होगा, 14 मीटर आएगी, 14 मीटर वापस भी जाएगी। इस प्रकार टोटल कितना वो दौड़ेगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न को आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बस समझना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको मैं यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ, सॉरी।
तो इस प्रकार यहाँ पर एक बकेट बना दे रहा हूँ, इसमें आलू वालू रखना है। ठीक है, पहला 5 मीटर पर है, दूसरा 3 मीटर पर है, अगला भी 3 मीटर पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से यहाँ तक आना है। तो समझिएगा, इस बात को समझिएगा। तो कुल मिला के हमें पहला 5 बनेगा, 5 मीटर दौड़ेगी, फिर अगला 5 के बाद कितना जाएगी, 8 मीटर, फिर अगला कितना जाएगी, 11 मीटर। पहला 5 मीटर लड़की दौड़ के आएगी, यहाँ पर पोटैटो उठा के रखेगी, फिर अगले पोटैटो को उठाने के लिए यहाँ तक आएगी। तो यहाँ तक आने के लिए कितना मीटर दौड़ना पड़ेगा उसको, 8 मीटर। 5 मीटर ये और 3 मीटर ये, 5 3 8 मीटर आएगी, 8 मीटर वापस भी जाएगी। तो मैं बस आने का भी टाइम जोड़ रहा हूँ, वापस आने के टाइम के लिए 2 का गुणा कर देंगे हम लोग, यही करेंगे। फिर तीसरा पोटैटो उठाने के लिए यहाँ से 5 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, 5 मीटर 3 मीटर 3 मीटर यहाँ तक आएगी, तो कुल कितना हुआ, 11 मीटर। 11 मीटर आएगी, वापस भी जाएगी। फिर अगले के लिए यहाँ पर आएगी 14 मीटर, 14 आएगी, फिर वापस जाएगी। इस प्रकार टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है। ठीक है, आप इसको समझिएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। और टोटल कितने थे, 1 2 3 4, लास्ट में क्या आएगा, 10 टर्म। कुल मिला के 10 पद हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 10 पद हैं। क्यों, क्योंकि 10 पोटैटो था तो 10 बार दूरी तय करेगा। मैं अभी केवल जाने की दूरी तय कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से यहाँ जाना। भाई जितना जाएगा उतना वापस भी आएगा, तो केवल जाने की दूरी मैं तय करूँगा। आने के लिए मैं जो भी ये उत्तर आएगा उसमें 2 का गुणा कर देंगे। भाई जितना जाएगा उतना वापस आएगा, तो एक बार जाने का अगर तय कर दूंगा तो वापस आने के लिए 2 का गुणा कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इसी को मैं यहीं पे तो कर दूँ, बहुत इजी है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यस 10 निकालेंगे तो 10/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुल n का मान 10 है, 10 पद हैं। 2 a का मान 5 है, प्लस n का मान क्या है, 10 - 1 इंटू d का मान क्या है, 8 में से 5 जाएगा, क्या आएगा, 3। d घटा दो, सेकेंड में से फर्स्ट घटा दो। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए आप। 5 5 दूना 10, प्लस 10 में से 1 गया 9, 3 27। तो यहाँ से आ जाएगा 27 10 37, 5 गुणे 37, ये आ जाएगा। टोटल इतना मीटर जाएगी, और वापस आने के लिए भी इतना, इसमें इतना ही होगा, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे बस। ठीक है, इसलिए टोटल डिस्टेंस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसलिए टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 2 गुणे 5 गुणे 37, ये हो जाएगा। ठीक है, 2 का गुणा कर दिया, 5 गुणे 37 पहले से आया था, तो ये मीटर है। तो 2 5 10, 10 में 37 का गुणा करेंगे तो 370 मीटर हो जाएगा। यही आंसर है। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, इसमें कोई समस्या हो तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।